बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले सच MDH। अब बात करते हैं बीती रात के मुकाबले की, जहां बारिश ने जो है साथ दिया दिल्ली का। वरना दिल्ली की टीम फंसी हुई थी और मतलब उसकी जान अभी नहीं फंसी हुई थी। वो इस मैच को गंवा भी देती तब भी प्लेऑफ की रेस में बनी रहती। लेकिन एक हारे हुए मैच में अगर एक पॉइंट मिल जाए मुफ्त का, इसको मुफ्त का ही कहना चाहिए, वो एक पॉइंट अगर मुफ्त का मिल जाए तो किसी को बुरा नहीं लगता। अक्षर पटेल को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों ने, फील्डर्स ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया था, वहां साफ था कि मैच हैदराबाद की झोली में जाता। अगर जाता, हालांकि क्रिकेट में अगर मगर किंतु परंतु जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती, लेकिन अगर चला जाता तो फिर उसके बाद जो है हैदराबाद की टीम की बहुत ही मामूली सी ही उम्मीद जो है वो बनी रहती। क्या हुआ मैच में, ये थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं, रिकैप कर लेते हैं। मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। दोनों कप्तानों से बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया। बारिश रुकने के बाद भी मैदान में काफी पानी था और इसीलिए रात 11 बजे के बाद तय हुआ कि मैच को रद्द कर दिया जाए, यानी दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाए। दिल्ली की टीम के चेहरे पर तो मुस्कान रही होगी, दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों को तो लग रहा होगा बहुत अच्छा हुआ, बच गए जी। लेकिन हैदराबाद की टीम के लिए मायूस करने वाला रहा, क्योंकि जिस तरह से 2024 में इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, उसके बाद यह लग रहा था कि इस सीजन में भी वो अपना दमखम दिखाएगी। और अभी बहुत ही मामूली सा एक चांस था जहां पर वो 14 पॉइंट तक पहुंच सकते थे, और अगर वो 14 पॉइंट तक पहुंचते तो शायद प्लेऑफ में आखिरी टीम के तौर पर वो जगह बना लेते। हालांकि इसकी संभावना 1% या 2% ही थी, लगभग ये असंभव सा टास्क था। लेकिन वही बात है, उम्मीद थी तो थी, आप कह नहीं सकते कि ऑफिशियली ये टीम बाहर थी। अब लेकिन ये ऑफिशियली बाहर हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ एक अंक मिला है। मायूस होंगे हैदराबाद के खिलाड़ी, और या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद कई बार आप कहते हैं ना कि डिजर्व नहीं करते थे प्लेऑफ खेलना, तो तकदीर जैसे परफॉर्मेंस जो है जिस तरह का था, उस परफॉर्मेंस पर अगर आप किस्मत के भरोसे पहुंच भी जाते वहां तक, तो शायद उन टीम्स के साथ अच्छा नहीं होता जो टीम्स अच्छा करके लगातार आ रही हैं। कुल मिला जुलाकर मायूसी होगी, कुल मिला जुलाकर कई सारे सबक होंगे, और कुल मिला जुलाकर अगले सीजन में अब बेहतर परफॉर्मेंस करने की भूख जो है वो थोड़ी और बढ़ गई होगी। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर दिल्ली की टीम डेफिनेटली चाह रही होगी कि भाई बारिश हो जाए और बारिश की वजह से मैच को रद्द किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक है भाई। आपकी बल्लेबाजी में हमने देखा स्टार प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक के सारे मैचेस आपको जिताए, और बारिश आई और खुशियाँ लेकर आई अक्षर पटेल के चेहरे पर, टीम के चेहरे पर। एक पॉइंट जो है वो मिला, और एक पॉइंट्स के साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई चलिए आपकी अभी बल्लेबाजी का टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन गेंदबाजी का भी टेस्ट होगा। लेकिन बारिश की वजह से मैच धुला, और मैच धुलने के साथ ही और कहीं ना कहीं यहाँ पर हैदराबाद की टीम जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि डिजर्व भी नहीं कर रही थी, मतलब आपने मैच को खेला ही नहीं, मैच को गंवाया ही था। तो लास्ट मैच अगर बारिश ने धुल दिया, शायद भगवान की भी यही मर्जी थी कि भाई आप जल्द से जल्द प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाइए। बाकी टीमें भी इंतजार कर रही हैं रेस में आने के लिए, और दिल्ली की टीम दमखम अच्छा है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन करेंगे आप तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल, और दिल्ली की टीम के लिए ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। जिस तरह से दिल्ली की टीम ने शुरुआत की थी और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया था शुरुआत में, ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो 17 साल का इंतजार है वो इंतजार खत्म हो जाएगा और कम से कम खिताब के करीब तक तो पहुंचेगी ये टीम। लेकिन अब ये टीम डामाडोल दिख रही है। अब बल्लेबाजी में जिस तरह से परफॉर्मेंस हुई है, उस परफॉर्मेंस पर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। क्या रहा बल्लेबाजी का हालचाल, वो भी आपको बताते हैं। किस तरह से बुरी तरीके से लड़खड़ाई है बल्लेबाजी, आपकी स्क्रीन पर है ये जानकारी। सिर्फ 29 रन थे अंकिता, जब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, और इस आधी टीम में टॉप 3 के जो बल्लेबाज थे वो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे, यानी डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचे। करुण नायर 0, ड्यूप्लेसी 3, और उसके अलावा अभिषेक पोरेल 8 रन बनाकर आउट हुए, और कप्तान अक्षर पटेल भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। शायद वो जो कई बार आप कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी चाहता था, तो ऊपर वाला भी चाहता था कि हैदराबाद की टीम अगर ऐसे परफॉर्मेंस के बाद बाहर हो जाए प्लेऑफ से, ताकि बाकी टीमों के साथ न्याय हो। तो शायद ये ऊपर वाला भी चाहता था कि दिल्ली की टीम को भी सबक मिले। ये मैचेस जीत के जरूर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 29 रन पर
मात्र 29 रन पर अगर आधी टीम पवेलियन में है तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ा एक सबक है, संकेत है कि अभी भी समय है। अगर आपको वो प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, अगर आपको वो टॉप 4 में बने रहना है और अगर आपको अपने उस 17 साल के इंतजार को खत्म करना है तो फिर से वापस अपनी कमर कसनी होगी, वापस उस एकजुटता को दिखाना होगा, वापस उस सामंजस्य, वापस उस तालमेल को दिखाना होगा जिसकी बदौलत आप शुरुआती मैचेस जीत रहे थे, वरना एक और टीम बाहर हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, और मैं अभी वही पॉइंट्स टेबल भी देख रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, मतलब जो रन रेट है, नेट रन रेट है वो बेहतरीन है दिल्ली की टीम का। तो आपको सिर्फ मैच को जीतना है, मतलब अगर बड़े मार्जिन से भी आप मैच को नहीं जीत पा रहे हैं तो भी आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे हम लगातार बात करें कि टॉप ऑर्डर, जिस भी टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर में बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो कि आप जीत पाते हैं। ऊपर से अगर बल्लेबाजी एक या दो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है तो फिर आपके लिए ये दिक्कतें जो है वो थोड़ी सी रिलीफ आपको मिल जाती है, टीम को रिलीफ मिल जाता है। क्रिस्टन स्टब्स की बात करें, हर एक मैच में इन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मैच को बना नहीं पाए, लेकिन अपना जो दमखम दिखाया उन्होंने, मतलब जो साख बचाई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 50 पर ऑल आउट टीम हो जाएगी, उस साख को यहाँ पर बचाया। मतलब 29 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम में शामिल हैं। इसी टीम ने बैक टू बैक इस सीजन के 4 मैच जीते थे और यही टीम अगर इस तरीके से प्रदर्शन करेगी तो फिर दिल धक धक होगा फैंस का भी कि भाई इस बार भी ट्रॉफी नहीं आएगी क्या, जो 17 साल से अभी तक लगे हुए हैं कि भाई ट्रॉफी, एक ट्रॉफी तो मिल जाए। मतलब यहाँ पर 3 टीमें हैं जो चाहेंगे कि भाई ट्रॉफी तो मिल जाए। लखनऊ की टीम भी हालांकि ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन अभी शुरुआत है उनका, मतलब लेकिन जो बहुत सालों से इस लीग में है वो यही चाहेंगे कि मैच को जीतने के साथ साथ ये भी जीतें कि भाई ट्रॉफी, हर कोई इसीलिए खेल रहा है कि भाई ट्रॉफी उसे मिले। लेकिन दिल्ली की टीम की पोल अगर ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बिल्कुल, और ना सिर्फ पहले सीजन से खेल रही है बल्कि हर वो काम दिल्ली की टीम ने कर लिए जो किए जाने चाहिए जीतने के लिए, किस्मत से लेके टीम का नाम बदलने से लेके। आपको याद होगा दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से ये टीम शुरू हुई थी जो अब दिल्ली कैपिटल्स बन चुकी है। मालिकाना हक बदला, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी इस टीम के साथ हुआ करते थे, वो खिलाड़ी भी अलग अलग टीमों से खेल आए। मतलब वो सारे हथकंडे अपनाना, वो सारे तरीके, वो सारे टोटके, वो सब कुछ कर लेना, हर तरह से किस्मत को आजमाया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो दिल्ली के लिए जैसे दिल्ली दूर है कहते हैं ना, वैसे दिल्ली के लिए खिताब अभी दूर ही रहा है। इस सीजन में क्या करना होगा, अब उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी करनी होगी, तब जाकर वो जो सपने हैं वो सपने अभी बचे रहेंगे। चलिए, हैदराबाद की टीम के साथ कम ही होता है कि उसकी गेंदबाजी की तारीफ हो, लेकिन इस मैच में उसके गेंदबाजों ने जो परफॉर्मेंस किया उस पर भी बातचीत करना जरूरी है। हैदराबाद के गेंदबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। कप्तान पैट कमिंस ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, 3 विकेट लिए। इसके अलावा उनादकट ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 1 विकेट लिया। ईशान मलिंगा ने भी 28 रन देकर 1 विकेट लिया। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 36 रन जरूर दिए, लेकिन वो भी कोई बहुत महंगा नहीं कहा जाएगा। उसके अलावा उनको भी 1 विकेट मिला। एक परफॉर्मेंस और बड़ी खास रही जिसका जिक्र करना जरूरी है, और वो परफॉर्मेंस खास रही ईशान किशन की। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए, क्योंकि हार तो गई है हैदराबाद की टीम, लेकिन उस पर बातचीत तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वो टीम अब असली खतरा होगी बाकी टीमों के लिए, उस पर भी अभी हम बात कर लेंगे। ईशान किशन ने विकेट के पीछे दरअसल 4 शिकार किए। करुण नायर, ड्यूप्लेसी, अभिषेक पोरेल और केएल राहुल, इन चारों खिलाड़ियों का कैच जो है वो लपका ईशान किशन ने। क्रिस्टन स्टब्स, जिसकी बात अभी अंकिता कर रही थी, उन्होंने 41 रन बनाए और थोड़ा सा अपनी टीम के लिए सम्मानजनक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम से कम ट्रिपल फिगर तक पहुंचाया अपनी टीम को, जब 29 पर 5 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद आशुतोष शर्मा ने 26 गेंद पर 41 रन बनाए। उन्होंने शायद दिल्ली की टीम में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस मैच में अपनी ताकत दिखाई और हार ना मानने का वो जो जज्बा होता है मुश्किल वक्त में, वो जज्बा दिखाया, और इसीलिए टीम 125 के पार जा पाई, वरना हालात और खराब होते। लेकिन अब जो बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है हैदराबाद, क्योंकि ये 3 टीमें, सिर्फ हैदराबाद ही क्यों, वो चेन्नई, वो राजस्थान और वो हैदराबाद, अब जो भी इन तीनों टीमों के खिलाफ उतरेंगी टीमें, और जिनका भी प्लेऑफ का टिकट अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, जो थोड़ा सा भी रिजर्वेशन के हिसाब से आरएसी का टिकट लेके चल रहे हैं कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, उन सब की हालत खराब होगी, क्योंकि अब ये तीनों ही टीमें यानी चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद, ये टीमें अब खेल खराब करेंगी। ये टीमें अब इस इरादे से उतरेंगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और देखिए, मतलब यही खतरे की घंटी होती है। और फिर हमने देखा कि भाई अभी तक हैदराबाद की टीम चल नहीं रही थी, लेकिन कल बारिश आई और उससे पहले जब बैटिंग करने दिल्ली की टीम आई तो वहां पर मतलब क्या गजब का प्रदर्शन किया था। ऐसा लग रहा था कि 2024 का ही वो नज़ारा हम देख रहे हैं। हालांकि प्ले ऑफ के लिए से बाहर होगी, लेकिन यही टीमें जो है वो खतरनाक बाकी टीमों के लिए हो सकती है। अब जितने भी मैचेस बाकी टीमों के बचे उनको यही सोच कर चलना पड़ेगा कि बल्लेबाज
बल्लेबाजी में दमखम आपको दिखाना है, गेंदबाजी में दमखम दिखाना है, क्योंकि हैदराबाद की टीम जो है वो लय में कब लौट जाए, हालांकि इस सीजन तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही ये टीमें प्लेऑफ से बाहर होती है, खतरनाक और ज्यादा हो जाती है, खुखार और ज्यादा हो जाती है। तीन टीमें आरआर, सीएसके और हैदराबाद, ये तीनों टीमें जो है वो प्लेऑफ के लिए से बाहर हो चुकी हैं। अब बाकी टीमें जो है वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और उनके लिए अच्छा यही होगा कि भाई अब सोच समझ कर इन टीमों के सामने खेलें, अदरवाइज आपका खेल जो है वो बिगड़ सकता है। बिल्कुल खूंखार शब्द जो आपने इस्तेमाल किया ना, वो बिल्कुल वाकई ये तीनों टीमें अब खूंखार हो चुकी हैं। अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। और कोई रिकॉर्ड कायम कर देना, कोई बड़ा उलटफेर कर देना, ये सब कुछ अब भी इनके लिए संभव है। और हर कोई चाहता है कि जब अगर टूर्नामेंट में आप खिताब नहीं जीत रहे हैं, आप पॉइंट टेबल में नीचे लगे हुए हैं, तो आप चाहते यही है कि कम से कम अंत में अपने फैंस को थोड़ा सा एंटरटेन कर दें। और वो एंटरटेनमेंट तभी होगा जब आप बड़े रन्स करें, बड़े रिकॉर्ड्स बनाएं, या फिर किसी बड़ी टीम को बिल्कुल मतलब चकनाचूर कर दें उसके सपनों को। तो ये सब कुछ उठा पटक, ये वैसे ये 99 वो जो सांप सीढ़ी वाला सांप होता है जो 99 पे काटता है, सीधे शायद 2 पे आ जाते हैं आप। चलिए पॉइंट टेबल फटाफट दिखा देते हैं। पहली 5 टीमों की बात कर लेते हैं, बाकी दिखाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो टीमें रेस से बाहर ही हैं लगभग। लेकिन जो पहली 5 टीमें जो बहुत ही टफ फाइट लड़ रही हैं, वो भी कहानी अगर आप नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 में देखेंगे तो वहां पर नजर आ रही है, जहां पर मुंबई 14 पॉइंट्स है, गुजरात 14 पॉइंट्स है। इन दोनों टीमों के बीच आज मैच है। इन दोनों ही टीमों के पास ये मौका है कि ये आपको नंबर 1 पर जा सकती हैं अगर एक बेहतर नेट रन रेट के साथ इन्होंने अपनी बाजी मारी। तो हम दिल्ली की बात लगातार अभी कर रहे थे, दिल्ली की हालत आपके सामने है। 11 मैचेस में 13 पॉइंट है, 3 मैच बचे हुए हैं, यानी 6 पॉइंट आप और ला सकते हैं। 13 और 6 यानी 19 पॉइंट आपके पास हो सकते हैं। अभी आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, लेकिन कंफर्टेबल सिचुएशन में बने रहें इसके लिए जरूरी है कि अब कुर्सी की पेटी को बांध लें, जैसा अंकिता ने कहा, और उन टीमों से खास तौर पर बचें जो अब खूंखार हो चुकी हैं। तो ये पूरा पॉइंट टेबल का गणित रहा। एक हाई वोल्टेज मुकाबला जिसका जिक्र अभी हम इस अपने शो में कर रहे थे, जब वो शुरू होने वाला होगा उससे पहले जब हम प्रीव्यू शो लेकर आएंगे, जब कुणाल और अलका बातचीत करेंगे तो प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और डिटेल बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश हमेशा की तरह यही है, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से हमने 360 डिग्री कवरेज की है आईपीएल में, चाहे वीडियोस हो चाहे शॉर्ट्स हो। आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा अगर आप आकर हमारे चैनल पर थोड़ा सा विजिट करेंगे, थोड़ा सा समय बिताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई फीडबैक हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए मुझे और अंकिता को इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले